नमस्कार। आज एक फिर नया वीडियो लेकर के आए हैं। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम बात करेंगे अपने उस जाति की जिसको अचानक ही बना दिया गया, जिसका कभी हमारे किसी भी सनातन के ग्रंथ में नहीं है, किसी किताब के अंदर में जिक्र नहीं है, और वो जाति है चमार, मतलब जाटव। इसमें मैं चमार शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको काफ़ी दिनों तक इसको चमार शब्द से संबोधित किया गया था, और आज भी इसको चमार ही कहते हैं काफ़ी सारे लोग। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो कहते हैं या जो इस जाति से बिलोंग करते हैं, उनको खुद को भी नहीं पता है कि चमार शब्द कहाँ से आया या चमार कौन थे। ये जब तक हमको अपना इतिहास पता नहीं हो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने इतिहास का पता करें कि हमारा इतिहास क्या है। चमार जाति जो है ये कोई नीच जाति नहीं है, बल्कि ये लोग कभी सनातन धर्म के रक्षक हुआ करते थे, जिन्होंने मुगलों के जुल्म से तंग आकर के इन्होंने उनका जुल्म सहा, लेकिन उन्होंने कभी अपना धर्म नहीं त्यागा। भारत में जिस जाति को चमार बोला जाता है वो असल में चरम वंश की क्षत्रिय जाति है। आश्चर्य हुआ ना। ये जो चमार हैं, जो अपना को जाटव कहते हैं या चमार हैं, ये कोई नीची जाति नहीं, बल्कि ये चमर वंश की औलादें हैं जो क्षत्रिय थी। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस वंश का उल्लेख है। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो उसका अनुशासन पर्व आता है, उसके अंदर में इस वंश का मतलब चमर वंश का जिक्र आता है। हिंदू वर्ण व्यवस्था को क्रूर और भेदभाव बनाने वाले हिंदू नहीं, बल्कि विदेशी आक्रमणकारी थे। हमारे यहाँ पर तो कभी भी कोई जाति व्यवस्था थी नहीं, हमारे यहाँ पर सिर्फ वर्ण व्यवस्था थी। और वर्ण व्यवस्था वो थी, 4 वर्ण थे, और वो आज भी हैं 4 वर्ण। हमारी वर्ण व्यवस्था हमेशा चलती रही है, चलती रही थी, चलती रही, चलती रहेगी। क्योंकि हम जब भी किसी नवजात शिशु की जन्मपत्री बनवाते हैं तो उसके अंदर हम पूछते हैं कि इसका वर्ण क्या है। तो वर्ण 4 होते हैं: ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। अब ये जरूरी नहीं है कि जो ब्राह्मण के घर अगर किसी बच्चे ने जन्म लिया है तो वो बच्चा उसका वर्ण ब्राह्मण ही होगा, उसका वर्ण शूद्र भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ की ये व्यवस्था, और किसी शूद्र के घर में अगर कोई बच्चा है तो जरूरी नहीं कि उसका वर्ण शूद्र हो, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ पर सिर्फ वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी नहीं हमारे यहाँ पर। महाभारत जो मैंने बताया उसमें पर्व में था, महाभारत के अनुशासन पर्व में दिए, इसका पूरा जिक्र आप उसको रेफर कर सकते हैं। और जब भारत पर तुर्कियों का राज था, जब यहाँ पर तुर्कियों ने राज किया था, उसी सदी में इस वंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था। किसका? चमर वंश का जो शासन था वो भारत के पश्चिमी भाग में था। उस समय उनके पिता भी राजा थे चमरसेन। इस राज परिवार के वैवाहिक संबंध किससे थे पता है? बप्पा रावल के वंश के साथ थे। चमर वंश जो था उसके पारिवारिक वैवाहिक संबंध जो थे वो बप्पा रावल के वंश से थे। अब सुनिए थोड़ा सा, जो ये कहते हैं कि हम नीची जाति के, हम जाटव हैं, हम चमार हैं, ये उनके लिए है। राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी ने संत रैदास जी, जो एक समय के बहुत बड़े संत थे, जो कि चमर वंश के थे, रैदास जी चमर वंश के थे, उनको मेवाड़ का राजगुरु बनाया था। वे चित्तौड़ के किले में बाकायदा प्रार्थना करते थे। रैदास जी, जिनको लगभग सभी जाटव जाति जो है ये अपने पूर्वज मानती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके पूर्वज संत रैदास जी किस परिवार से आते थे या आते हैं। इस तरह आज के समाज में जिन्हें चमार बुलाया जाता है उनका इतिहास में कहीं भी उल्लेख नहीं। वो इतिहास छिपा ही गया, वो जो इतिहास का हिस्सा था उतना, उसको बिल्कुल छिपा दिया गया, उसको किसी को नहीं बताया गया। क्यों वो इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि मुगलों ने इस सारे काम को किया है। और उसके बाद में आज़ादी के बाद मुगल थे, मुगल के बाद फिर अंग्रेज आए, और अंग्रेजों के बाद में जो भारत में सरकारें बनी उन्होंने भी अपने फ़ायदे के लिए उस इतिहास को छिपा दिया। चमार शब्द का जो उपयोग था वो पहली बार सिकंदर लोदी ने किया था। ये वो समय था जब हिंदू संत रविदास का चमत्कार बढ़ने लगा था।
क्योंकि वो इस तरह के पुरुष थे कि उनके पास चमत्कार थे, चमत्कारिक शक्तियाँ थी उनके पास में। अतः मुगल शासन जो था उस टाइम का वो घबरा गया और सिकंदर लोदी ने सदना कसाई को, एक उसका व्यक्ति था सदना कसाई, उसको संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए भेजा कि आप जाओ संत रविदास के पास और उनको आप इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित कीजिए। और वो ये जानता था, सिकंदर लोदी ये जानता था कि अगर संत रविदास इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में जो हिंदू हैं वो इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे। देखिए उस टाइम पर क्या था कि जो क्षत्रिय थे, जिससे कि जिस परिवार से संत रविदास आते हैं, वो एक बहुत बड़ा वो था, समुदाय था हमारे यहाँ पर। और यही सोच करके सिकंदर लोदी ने अपने उसको भेजा, लेकिन उसकी सोच सारी की सारी धरी रह गई। किसकी? सिकंदर लोदी। कारण क्या हुआ था उसमें कि जब वो उनके पास गया वो इस उद्देश्य से गया था कि मैं इस्लाम की खूबियाँ बताऊंगा। उसको पता था कि संत रविदास कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, तो उसने रविदास जी से शास्त्रार्थ किया और वो शास्त्रार्थ में हार गया और पराजित होकर वो कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। संत रविदास के एक भी सवाल का वो जवाब नहीं दे पाया और बल्कि उल्टा वो संत रविदास की भक्ति से प्रभावित होकर उनका भक्त, मतलब हिंदू बन गया। उनका नाम सदना कसाई से रामदास हो गया। देखिए, जो हीरा हमेशा हीरा रहता है, चाहे अगर उस पर धूल अगर जम जाती है तो हीरा का मतलब ये नहीं कि वो शीशा हो जाए या कुछ और हो जाए। अब जब वो भी संत बन गया, अब दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार करने में लग गए, जिसके फलस्वरूप सिकंदर लोदी ने क्रोधित होकर अनेक इनके जो अनुयायी थे, किसके? रविदास और रामदास, इनके जितने भी फॉलोवर्स थे उनको अपमानित करने के लिए पहली बार चमार शब्द का उपयोग किया था। उन्होंने संत रविदास को जेल में डाल दिया और उनसे संत रविदास से जेल के अंदर में वो खाल खिंचवाते थे, मतलब जो पशु मर जाते थे उनके खाल उतरवाते थे। खाल, चमड़ा पीटने के लिए, जूती बनाने इत्यादि का काम उनसे ज़बरदस्ती करवाया जाता था, क्योंकि उस टाइम पर उसका सिकंदर लोदी का यहाँ पर शासन था। उन्हें मुसलमान बनाने के लिए बहुत सारे शारीरिक कष्ट दिए गए, लेकिन संत रविदास ने कहा कि वेद धर्म सबसे बड़ा है, अनुपम सच्चा ज्ञान है, फिर मैं क्यों इसे छोड़ूं? पढ़ लूँ झूठ कुरान। वेद धर्म छोड़ूं नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाहिए गोदो अंग कटार। यातनाएं सहने के पश्चात भी वे अपने धर्म पर अड़े रहे और अपने अनुयायियों को विधर्मियों से बचा लिया उन्होंने। जितने उनके फॉलोवर्स थे उन सभी को मुसलमान होने से उन्होंने बचाया। ऐसे थे हमारे महान संत रविदास, जिन्होंने धर्म देश के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया और शीघ्र ही चमर वंश के वीरों ने दिल्ली को घेर लिया। जब कैद कर लिया, जैसे पता चला कि ये हो गया है, तो जो चमर वंश था उसके जो सैनिक थे उन्होंने आकर के दिल्ली को घेर लिया और सिकंदर लोदी को लास्टली संत रविदास को छोड़ना पड़ा। संत रविदास की मृत्यु चैत्र शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 1584 रविवार के दिन चित्तौड़ में हुई। वे आज हमारे बीच तो नहीं हैं, लेकिन उनकी जागृति आज भी हमें उनके आदेशों पर चलने के लिए प्रेरित करती है। आज भी उनका जीवन समाज के लिए एक बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है और हमें ध्यान रखना होगा कि आज से 600 वर्ष पहले चमार जाति नहीं थी, क्योंकि 500 साल तो मुगलों ने राज किया था और 100 साल हमारे यहाँ पर अंग्रेज़ों ने राज किया था। तो ये 600 साल अगर हम निकाल के पीछे जाएं तो उस वक्त तो हमारे यहाँ चमार जाति नहीं थी। इतने जुर्म सहने के बाद भी इस वंश के हिंदुओं ने धर्म और राष्ट्र को कभी नहीं त्यागा। धर्म और राष्ट्र का हित इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। गलती तो हमारे भारतीय समाज की है। आज भारतीय अपने से ज़्यादा जो भरोसा है वो वामपंथियों पर और अंग्रेज़ों पर करते हैं, उनके लिखे हुए पर करते हैं, उनके लेखों पर करते हैं, लेकिन हम खुद अपने इतिहास को कभी नहीं पढ़ना चाहते। उनके झूठे कहे हुए झूठ के चलते आपस में लड़ते रहते हैं
उन्होंने जो लिख दिया, जो बोल दिया, हम सोचते हैं कि ये भाई वामपंथी हैं, लेफ्टिस्ट हैं और अंग्रेज हैं, इन्होंने जो लिखा है हमारे बारे में सही लिखा होगा। हिंदू समाज को ऐसे सलीम शाही जूतियाँ चाटने वाले इतिहासकारों और इनके द्वारा जो ये फैलाए गए वैमनस्य से अवगत होकर ऊपर उठना चाहिए। सत्य तो यह है कि आज हिंदू समाज अगर कायम है तो उसमें बहुत बड़ा बलिदान इस वंश के वीरों का है, जिनको हम चमार कहते हैं, जिन्होंने नीच काम करना स्वीकार किया पर इस्लाम नहीं अपनाया। उस समय तो आप इस्लाम को अपना सकते थे या मौत को गले लगा सकते थे, या अपने जनपद या प्रदेश से भाग सकते थे, या फिर आप वो काम करने को हामी भर सकते थे जो अन्य लोग नहीं करना चाहते थे। चमर वंश के इन वीरों ने पदलित होना स्वीकार किया, नीच होना स्वीकार कर लिया, नीच काम करना स्वीकार कर लिया, लेकिन धर्म बचाने हेतु सुअर पालना स्वीकार नहीं किया। इन्होंने मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया, लेकिन मुसलमान धर्म स्वीकार नहीं किया उन्होंने। हिंदू समाज में जो छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच का भाव था, ये था ही नहीं कभी हमारे यहाँ पर जो आज है। ये सारी कुरीतियाँ जो विदेशी रहे, विदेशी आक्रमणकारी रहे, अंग्रेज रहे, और उस अंग्रेजों के टाइम के जो भाड़े के वामपंथी और हिंदू विरोधी इतिहासकारों की ये देन है सारी की सारी। और ये जितना भी चमार आज के चमार हैं, जो अपना वो जाटव कहते हैं या शेड्यूल कास्ट कहते हैं, ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट इनको बनाना जो बनाया गया है वो सिर्फ वोट बैंक की खातिर बनाया है भारतीय नेताओं ने, भारतीय राजनीति के लोगों ने। और इनको रिजर्वेशन जो दिया है वो भी अपने वोट की खातिर दिया है। अदरवाइज ये वो वंश है जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो वीर हैं, ये वो सूरमा हैं जो अगर अपनी पर आ जाएं तो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी जाटव, सभी के सभी चमार अपने इतिहास को बारीकी से पढ़ें। वो इतिहास ना पढ़ें जो कि अंग्रेज़ों के चाटुकारों ने, वामपंथियों ने या कांग्रेस के चाटुकार जो लेखक रहे हैं उन्होंने लिखा है, उसको ना पढ़ें, बल्कि अपना असली इतिहास पढ़ें कि चमर वंश क्या था। वैसे अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ये बताया जाएगा गूगल के ऊपर में कि चमार एक भारत की नीच जाति है। उसके अंदर चमर वंश कहीं दिखाते नहीं है वो, क्योंकि उसको भी वहाँ पर छिपाया गया है। अपना इतिहास पढ़िए, संत रविदास को पढ़िए आप कि संत रविदास कहाँ से आए थे, कौन थे, और चमर वंश क्या था। चमर वंश को क्या वास्तव में तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने कैद में डाला था नहीं डाला था, उनसे खाल खिंचवाने का काम किया था नहीं किया था, जूते बनवाने का काम किया था नहीं किया था। एक बार रेफर कीजिए, आपको पता चलेगा आपका इतिहास कि आप कौन हैं। और उम्मीद है आप अपने सही इतिहास को पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।